नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हम खाना, पानी और हवा इसकी वजह से जी रहे हैं। यदि खाना, पानी और हवा, हवा मीन्स ऑक्सीजन, यदि इसे बंद कर दिया जाए तो ऑब्वियसली मौत निश्चित है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई इस बात को जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाना, पानी और हवा इन्हें शरीर में पहुंचाता कौन है? कौन इनका कैरियर है? कौन इनका व्हीकल है? कौन इनका वाहन है? तो वो है खून, रक्त, ब्लड। भाई, आपने यदि सांस ली, अभी ये जो आपने सांस ली या ऑक्सीजन ली, इसे आपके पूरे शरीर में हर अंग तक किसने पहुंचाया? रक्त, खून ने पहुंचाया। खुद से तो ऑक्सीजन नहीं गई पूरे शरीर में। या खाना खाया तो उसे किसने पहुंचाया? पानी पिया तो उसे किसने पहुंचाया? तो रक्त, खून जो होता है वो लिटरली हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि खून नहीं है तो फिर आप जो भी खाना हो खा लीजिए, जो भी पीना हो पी लीजिए, सांस लेना हो तो ले लीजिए, वो शरीर के अंग तक जाने वाली नहीं है। और चूंकि नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली फिर डेथ तो निश्चित है। तो खून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खून के बिना खाना, पानी और हवा इसका भी कोई मतलब नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खून की बीमारियों को लेकर के। देखिए, खून की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कई बार ये कहा जाता है खून की कमी हो गई, टेक्निकली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हाँ, कई बार खून से संबंधित कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि आपको पिंपल्स पैदा कर देते हैं या किसी प्रकार से चर्म रोग पैदा कर देते हैं। कुछ खून के रोग जो होते हैं वो चर्म रोग के अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करते हैं, जैसे कैंसर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो खून से संबंधित होती हैं, खून की बीमारियां होती हैं, खून के द्वारा पैदा की गई बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर होती है। कई बार तो जान भी ले सकती है, कई बार इंसान को जो है बेड पर डाल सकती है, पलंग पर डाल सकती है, सुला सकती है। तो खून की बीमारियों को बनाता कौन है? यदि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो खून की बीमारियों को बनाने वाले ग्रह हैं चंद्र और मंगल। ये दो ग्रह जो हैं, भाई देखिए, चंद्र कौन है? चंद्र लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लाल रंग का लिक्विड, लाल रंग का तरल क्या है हमारी बॉडी में? खून, रक्त। तो रक्त की बीमारियां, खून की बीमारियां, ब्लड की किसी भी प्रकार की, बड़ी से बड़ी, जैसे कैंसर की बीमारी की मैंने बात की, छोटी से छोटी जैसे मुहासों की मैंने बात की, या और भी फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो रक्त की, ब्लड की जितनी भी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्र और मंगल की खराब स्थितियों की वजह से बनती है। इस पूरे सीरीज के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि अलग अलग बीमारियां, जैसे पहले वीडियो में हमने बात की थी हड्डियों या मांसपेशी संबंधी बीमारी की, फिर डायबिटीज, हार्ट अटैक, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों की बात हमने की, मोटापे की बीमारी की बात की। आज के इस वीडियो में खून की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझते होंगे। यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कठिन साबित हो। तो अब सबसे पहले तो आपको मैं एक राय ये दूंगा कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझें। कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत आसान एक तरीका है। आप YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं। यदि आप कहीं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। उसमें जाकर के सारे वीडियोज देख डालिए, समझ डालिए। आप ज्योतिष, बेसिक ज्योतिष में महारत हासिल कर लेंगे, मैं ये तो आपको जरूर कह सकता हूं। आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मंगल और चंद्र रक्त की बीमारियों को बनाने के कारण होते हैं। लेकिन सिर्फ मंगल और चंद्र ही होते हैं ऐसा भी नहीं है। कुंडली में कुछ भाव होते हैं जो आपके शरीर के अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ लग्नेश, मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं कि लग्नेश, चंद्र और महादशा, ये तीन जो है, महादशा जिस ग्रह की चल रही वो वाला ग्रह, तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन जो ग्रह हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सामान्यतः। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना जीवन के लिए महत्वपूर्ण बेसिक, ऐसी लग्नेश, चंद्र और जिस ग्रह की महादशा चल रही वो ग्रह। तो यदि कहीं मंगल और चंद्र की स्थिति कुंडली में खराब है तो रक्त संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यदि कहीं लग्नेश
और यदि महादशा जिस ग्रह की चल रही है, भाई चंद्र की बात तो हमने करी ली, तो चंद्र की बात अगेन हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि लग्नेश और जिस ग्रह की महादशा चल रही है, यदि कहीं वो ग्रह भी खराब है, तो फिर कहीं बड़ा रक्त से संबंधित, खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित रोग हो सकता है। और यदि कहीं लग्नेश और महादशा जिसकी चल रही है वो ग्रह यदि कहीं अच्छा बैठा हुआ है, मजबूत बैठा हुआ है, अच्छे फल देने वाला बैठा हुआ है, तो छोटी मोटी कोई बीमारी हो सकती है, उससे निकल जाएंगे। तो लग्नेश और महादशा जिस ग्रह की चल रही है, आप ये समझ कर रखिए कि माता और पिता के समान ग्रह है। यदि बच्चा किसी प्रकार से, भाई उसको चलना नहीं आता बच्चे को, या लड़खड़ा कर चल रहा है, या बच्चा छोटा है और उसे रोड पर चला रहे हैं, कहीं गड्ढा आया, तो महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो ग्रह, और लग्नेश माता पिता के जैसा, जैसे गड्ढा आया तो उस बच्चे को उठा करके उस गड्ढे से पार कर दिया, फिर चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे काम करते हैं, ये गड्ढे से बचा लेते हैं महादशा और जिस ग्रह, जो ग्रह लग्नेश होता है वो। लेकिन यदि कहीं ये दो ग्रह भी खराब हो जाते हैं, तो फिर मंगल और चंद्र मिल करके रक्त से संबंधित बड़ी समस्याओं को पैदा करते हैं। तो हमें ये कुंडली में ये देखना चाहिए, और खासतौर पर लग्न कुंडली में ये देखना चाहिए कि लग्नेश, महादशेश, चंद्र, मंगल, इनकी स्थिति अच्छी हो। यदि किसी को रक्त संबंधी समस्या हो सकती है, ऐसा लग रहा है भविष्य में, या आज हो रही है, या कभी हुई थी, तो इन तीन चारों ग्रहों को देखना चाहिए, और इन ग्रहों को अच्छा करने का या मजबूत करने का, जैसा भी कुंडली में लगता है, प्रयास करना चाहिए। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये जो चार ग्रह मैंने बताए हैं, इन चार ग्रहों का उपाय करें यदि किसी प्रकार की रक्त संबंधी समस्या है तो। छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो। क्या उपाय करें? बहुत आसान सा उपाय है। मैं अगेन आपको प्लेलिस्ट में जाने के लिए कहूंगा, इसी यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उसमें जाकर के इन चारों ग्रहों का आप उपाय देख लें। जो उपाय बताए गए वो सारे उपाय कर डालें। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, केवल इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज सारे उपाय जो भी मैंने बताए हैं वहां पर उस सीरीज में, वो सारे उपाय आप कर लें। यदि आप वो सारे उपाय करते हैं, किसी प्रकार की रक्त संबंधी कोई समस्या है, कोई ब्लड संबंधी समस्या है, तो वो समस्या आपकी जरूर से दूर होगी। निसंदेह अपनी मेडिसिन जो है वो चलने दीजिए, डॉक्टर को दिखाते रहिए। देखिए, रेमेडी का मतलब ये नहीं होता कि बस मंत्र किए जा रहे हैं। भाई आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, वो भी तो रेमेडी है। रेमेडी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से ठीक किया जाए किसी प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम को ठीक करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप मेडिसिन खा रहे हैं, वो एक रेमेडी है। आप मंत्र कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वो एक रेमेडी है। आप दान कर रहे हैं, वो एक रेमेडी है। तो यदि किसी प्रकार की कोई भी रक्त संबंधी समस्या है, यदि लगता है कि ये समस्या आ सकती है, या घर परिवार में किसी को है, हेरिडिटी का कोई प्रॉब्लम है, खून की कमी है, तो मैं ये कहूंगा कि उन उपायों को करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर देखना चाहिए कि कौन से ग्रह खराब हैं। देखिए, हो सकता है चारों के चारों ग्रह खराब ना हो, लग्नेश, महादशेश, चंद्र, मंगल। चूंकि चंद्र और मंगल इस बीमारी को बनाते, इस बीमारी का सूत्रधार है, तो चंद्र मंगल तो कहीं ना कहीं खराब होंगे, तभी तो ना इस प्रकार की बीमारियां बनेगी या बढ़ेगी। तो यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई कौन ग्रह खराब है। हो सकता है चंद्र अच्छे हो, मंगल खराब हो, मंगल अच्छे हो, चंद्र खराब हो सकता है महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, लग्नेश खराब हो, लग्नेश बहुत अच्छे हो, महादशा जिसकी चल रही है वो खराब हो, या दोनों ही खराब हो। तो जो खराब ग्रह है, केवल उन्हीं का उपाय करना है, उन वीडियोस में देख करके जो मैंने बताया। सारे ग्रहों के उपाय नहीं करना है। अच्छे ग्रहों के लिए भी वो वाला उपाय मत कीजिएगा। अच्छे ग्रहों को तो मजबूती देने के लिए रत्न पहना जाता है। यदि आपको लगता है कि कोई ग्रह है जो हमारे कमजोर है, मान लीजिए भाई मंगल चंद्र की बात मैंने यहां पर की। अब मंगल चंद्र खराब नहीं है, लेकिन कमजोर है और बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे फल आपको दे सकते हैं, लेकिन कमजोर है, तो मंगल और चंद्र का रत्न पहनना पड़ेगा, और रत्न पहन करके उनकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि वो उपाय करने पड़ेंगे, दान करने पड़ेंगे। तो वो उपाय जो मैंने आपको प्लेलिस्ट वाले बताए, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वो तभी करें जब कोई ग्रह कुंडली में खराब हो। तो ये खराब कैसे होगा, कैसे आप पहचानेंगे, इसके लिए भी आप जब ज्योतिष का बेसिक सीखेंगे ना, तो ही आपको बात समझ में आ पाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको एक जानकारी दी कि किस वजह से किसी प्रकार से रक्त संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और किस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं ब्लड के रिलेटेड।
ऑब्वियसली और भी फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आमने सामने बात करके ही हमें समझ में आती है, लेकिन फिर भी 80% समस्याएं जो है वो इन्हीं कारण से उत्पन्न होती है, और वो बात मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। यदि आपको कहीं लगता है कोई कमी रह गई, कुछ बताने में कमी रह गई, ऑब्वियसली कमी तो रहेगी। देखिए, पूरी ज्योतिष जो है एक बहुत बड़ा वृहद विषय है, इसको एक 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो में समझा देना तो असंभव है। तो कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं रोज भी जो है वो पूरे पूरे दिन के वीडियोस बनाते रहूं तो मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। ज्योतिष को सिखाने के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रोज नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो कमी तो होगी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ लगता है आपको कि यार ये चीज़ बताना चाहिए, ये चीज़ सार्वजनिक है, ये चीज़ पूछना चाहिए, ये चीज़ मैं नहीं बता पाया आपको, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। यदि मुझे लगेगा कि वो सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनिक मतलब सबको लगता है कि उस प्रश्न का जवाब सबको एक साथ देना चाहिए, तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।